तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आपको बता दें कि शनिवार की संध्या को माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा शिक्षा विभाग की अहम बैठक की गई थी और इसमें खासकर मुद्दा जो है बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण के मुद्दे को लेकर के बैठक की गई। हालांकि उसमें चर्चा टीआरई 4 को लेकर के भी हुआ, लेकिन जो शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर के जो बातें हुई है, जो अपडेट आया है वो हम आपको अभी बतलाने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें कई सारे नए अपडेट्स आए हैं। बार बार जो शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि शिक्षकों को स्थानांतरण को जो ऐच्छिक स्थानांतरण था अनिवार्य स्थानांतरण बनाने पर जो जोर दे रहे थे, उन सब पर खबरें निकल करके आई है। जो सरप्लस शिक्षक थे उनका जो है लगभग समझिए तो तिथि घोषित कर दिया गया है। उस दिन से उनको विद्यालय अलॉटमेंट का कार्य शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया 17 सितंबर से शुरू होकर के 31 अक्टूबर तक चलना है। उसमें एक बहुत ही बड़ा अपडेट्स आया है और जो शिक्षक के जो है अपने गृह पंचायत में हैं, गृह प्रखंड में हैं, उन शिक्षकों को लेकर के भी बड़ा अपडेट है कि उनका 5 वर्ष पूरा हुआ है अथवा नहीं, लेकिन उनको हर हाल में अपना गृह प्रखंड और पंचायत त्याग करना है। और नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण पर भी विभाग अब चर्चा कर रहा है कि उसमें नियमावली में कैसे संशोधन किया जाए और नियोजित शिक्षकों को स्थानांतरण की प्रक्रिया के अंतर्गत कैसे लाया जाए। इन सब पर जो मुख्य खबरें आई है वो हम अभी आपको उपलब्ध कराने जा रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगला हर अपडेट्स, हर जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं जो सारी खबरें जो निकल करके आ रही है कि सरप्लस और म्यूचुअल ट्रांसफ़र पर अपना ससमय पर पूर्ण करने का निर्देश है। यानी कि जो सरप्लस शिक्षकों ने समायोजन के लिए अप्लाई किया है और जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए शिक्षकों ने ग्रुप बनाया है, उनका जो डेट निर्धारित किया गया है यानी 9 सितंबर जो 2026 की तिथि निर्धारित है कि म्यूचुअल से पहले समायोजन वाले शिक्षकों का जो 7 अगस्त से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 5 अगस्त तक शिक्षकों ने आवेदन किया था, 7 अगस्त से उनकी प्रक्रिया जो है शुरू है। उनको 9 सितंबर 2026 तक उन शिक्षकों को विद्यालय अलॉट कर देना है। इस पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सरप्लस और म्यूचुअल ट्रांसफ़र अपना ससमय आवेदन जो है पूर्ण करें। और जो 37 जो पेटिशनर थे जिन्होंने कोर्ट चले गए थे, उन पेटिशनरों के जो ट्रांसफ़र प्रतिबंधित शिक्षकों का डाटा जांचने संबंधित जिला को निर्देश दिया है कि जो पेटिशनर शिक्षक थे जो स्थानांतरण नहीं चाहते हैं और जो हाईकोर्ट चले गए हैं, तो उन शिक्षकों का भी डाटा को जांच करने के निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को दिया गया है। क्योंकि कल की बैठक में तमाम जिला के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी थे वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। शिक्षा विभाग के जो भी बड़े अधिकारी थे, सचिव, डायरेक्टर्स, वो भी मुख्यमंत्री के समक्ष थे। तो उन सभी को ये निर्देश प्राप्त हुआ है कि पहले सरप्लस शिक्षकों का समायोजन कर दिया जाए। जो समय निर्धारित है उस पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र वाले शिक्षकों का जो ग्रुप बना चुके हैं, कंफर्म हो चुका है, उनका भी स्थानांतरण कर दिया जाए और जो शिक्षक कोर्ट गए थे उनके डेटा की जाँच की जाए। दूसरा है कि सामान्य जो 17 सितंबर 2026 से सामान्य स्थानांतरण को लेकर के अहम निर्देश है। इसमें भी 30 विकल्प चुनने का अवसर शिक्षकों को दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। बहुत सारे भ्रम फैलाया जा रहा था कि जब समायोजन हो जाएगा तो मानक लगभग हर विद्यालय में पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो सरप्लस शिक्षक वहाँ घोषित है जहाँ शिक्षकों की संख्या अधिक है और शिक्षक अभाव वाले विद्यालय वो विद्यालय दिख रहे हैं जहाँ शिक्षकों की संख्या कम है। तो सरप्लस वाले शिक्षक जब शिक्षक अभाव वाले विद्यालय में चले जाएंगे तो मानक ऑलरेडी पूरा हो जाएगा। तो ऐसे में शिक्षकों को जो सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया में आएंगे उनको 30 विद्यालय चुनने का ऑप्शन प्राप्त होगा या नहीं, इस पर लोगों में बड़ी कन्फ्यूजन थी। तो इसको भी विभाग की तरफ से दूर कर दिया गया है कि 17 सितंबर 2026 से जब सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होगी तो उसमें शिक्षकों को 30 विकल्प चुनने का अवसर दिया जाएगा। जैसे समायोजन वाले शिक्षकों को 30 विकल्प चुनने का अवसर प्राप्त था, वैसे ही शिक्षकों को 30 विकल्प चुनने का अवसर सामान्य स्थानांतरण में भी दिया जाएगा। आगे की जो खबरें हैं कि नियोजित शिक्षकों को इस स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल करने को लेकर नियमावली में संशोधन का निर्देश दिया गया है। नियमावली में संशोधन का निर्देश ये दिया जा रहा है कि जो भी नियोजित शिक्षक है, खासकर जो पंचायत शिक्षक या प्रखंड शिक्षक है, तो प्रखंड शिक्षक का जो प्रखंड नियोजन पदाधिकारी हैं BDO साहब होते हैं। पंचायत शिक्षकों के लिए जो प्रखंड नियोजन पदाधिकारी हैं वो पंचायत सचिव होते हैं। अब जो है हर ब्लॉक में एक ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर्स आ गए हैं, BPRO जिन्हें कहते हैं। उसी तरह से जो है पूरे जिला स्तर पर जो है DPRO हैं, जिला पंचायती राज पदाधिकारी है।
तो सभी जो भी नियोजन इकाई हैं एक जिला के अंतर्गत, जितने भी पंचायती राज के नियोजन इकाई हैं, चाहे वो पंचायत नियोजन इकाई हो या प्रखंड नियोजन इकाई हो या फिर जिला परिषद नियोजन इकाई हों, तो उन सभी को जो नियोजन इकाई हैं उनको, उन शिक्षकों को नियोजित रखते हुए उनको जिला नियोजन इकाई के अंतर्गत करने की बात चल रही है। और जब वो सभी शिक्षक नियोजित रहते हुए एक जिला नियोजन इकाई के अंतर्गत हो जाएंगे, जिला कैडर हो जाएंगे, तो उन शिक्षकों का स्थानांतरण उनके गृह प्रखंड को छोड़ करके किया जा सकेगा और महिला शिक्षकों का स्थानांतरण उनके गृह पंचायत को छोड़ करके किया जा सकेगा। इस पर विभाग जो है निर्देश जारी किए हैं और इस पर विचार विमर्श अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। और संभवतः ऐसा अगर होता है, ये सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, संभवतः ऐसा होता है तो 17 सितंबर से शुरू होने वाले सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया में नियोजित शिक्षकों को भी शामिल किया जा सकेगा। आगे है कि एक ही विद्यालय में 5 वर्ष से अधिक समय से जमे सभी शिक्षकों के लिए स्थानांतरण अनिवार्य है। ऐच्छिक स्थानांतरण में शामिल नहीं होने पर 31 अक्टूबर के बाद विभागीय स्थानांतरण का निर्देश प्राप्त हुआ है। तो 31 अक्टूबर तक, यानी 31 अक्टूबर तक जो सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया जो 17 सितंबर से शुरू होकर के 23 सितंबर तक उसका आवेदन लिया जाएगा और 24 से उन शिक्षकों का विद्यालय अलॉटमेंट दावा आपत्ति से लेकर के 31 अक्टूबर तक विभागीय जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है वो ऐच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया नियमावली के तहत वो समाप्त हो जाएगी। तो अब जो शिक्षक 5 वर्ष या उससे अधिक समय से एक विद्यालय में हैं, उन शिक्षकों ने स्थानांतरण में हिस्सा नहीं लेंगे। जो ऐच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होगी उसमें अगर वो शिक्षक हिस्सा नहीं लेते हैं तो 31 अक्टूबर के बाद जो है विभाग उनका अपने स्तर से स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करेगी। आप ये कह सकते हैं कि विभाग उनको रैंडमाइजेशन के जरिए विद्यालय अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। आगे अगर हम बात करें कि अपने गृह प्रखंड में पदस्थापित पुरुष शिक्षकों और गृह पंचायत में पदस्थापित महिला शिक्षिकाओं के लिए स्थानांतरण अनिवार्य है, चाहे उनका 5 वर्ष पूरा हो या ना हो। ये भी निर्देश सामने आए हैं कि जो भी पुरुष शिक्षक हैं उनको अपना गृह प्रखंड हर हाल में संभवतः उनको त्याग करना है और जो भी महिला शिक्षिका है उनको अपना गृह पंचायत त्याग करना पड़ेगा। जी हाँ, आपका 5 वर्ष पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, आप TRE 1 के 2 के 3 के अंतर्गत आए हैं, आप 22 में नियोजन इकाई से बहाल हुए हैं या फिर आप पहले से अपने गृह पंचायत या प्रखंड में जमे हुए हैं और सरप्लस घोषित नहीं किए हैं, हर एक सिचुएशंस में आपको अपना गृह प्रखंड, अपना गृह पंचायत त्याग करना पड़ेगा और उसके पश्चात जो है यह नियमावली में संशोधन कर दिया जाएगा जिसमें नियोजित शिक्षक भी शामिल कर लिए जाएंगे स्थानांतरण की प्रक्रिया में। और विभाग जब सबका स्थानांतरण कर देगा फिर शिक्षा पर जो है, क्योंकि आपको पता होगा कि शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षा पर लगातार जोर दिया जा रहा है ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को दिया जा सके। इसको लेकर के विभाग जो है जो लोकल टीचर्स हैं उनको हटाने की प्रक्रिया कर रही है, क्योंकि बहुत सारी जगहों से ये शिकायत रहती है कि लोकल टीचर्स जो है वो काम में व्यवधान डालते हैं, ईमानदारी पूर्वक काम नहीं कर सक पाते हैं और जिसका नतीजा होता है कि दूसरे शिक्षक उनको देख करके, उनका अनुकरण करके वो भी काम में जी चुराते। इसी को लेकर के विभाग इतनी सख्ती से शिक्षकों के स्थानांतरण पर जोर दे रहा है। जहाँ नियमावली ऐच्छिक स्थानांतरण की है वहाँ अनिवार्य स्थानांतरण किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगला जो भी अपडेट्स आएगा वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।